ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दरिद्रभंजन सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायको। ओम। मैं कैलाश खरकोदिया आज आपके समक्ष तनाव के संबंध में कुछ तत्व ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, मजबूरन थोप दिए जाते हैं, और कुछ तनाव हम स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। मेरा अनुभव है कि 90% तनाव हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। 10% ऐसे हैं जो हम पर जबरदस्त थोप दिए जाते हैं। यदि आप इन पर नियंत्रण कर लें और बाकी बचे हुए तनाव का आप पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। एक तनाव तो आप स्वयं खड़ा कर लेते हो, वह है असीम महत्वाकांक्षा। यदि हम अधिक महत्वाकांक्षी हैं और हमें हमारी क्षमता से अधिक पाने की लालसा है, तो हम तनाव की ओर चले जाएंगे। हमें हमारी क्षमता के अनुरूप प्रयास करते हुए महत्वाकांक्षी होना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से तनाव का बोझ न पड़े। ये बात सही है कि आप आकाश तो छू नहीं सकते, तारे तोड़ के ला नहीं सकते। जब आप स्वयं जीवन का लक्ष्य अपनी क्षमता के और अपनी जरूरत से ज्यादा निश्चित कर लेंगे, तो तनाव तो बढ़ेगा। और ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ने की धुन में आराम को हराम समझते हैं। वो सोचते हैं कि आराम तो हराम है, काम की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अति महत्वाकांक्षी होने पे हम आराम से दूर चले जाते हैं, जबकि हमारे शारीरिक संतुलन के लिए काम के साथ आराम भी जरूरी है। हंसना, हंसाना, पति पत्नी और बच्चों के साथ मौज करना, ये जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये समय की बर्बादी समझते हैं, जबकि ये समय की बर्बादी नहीं है। ये आपके मानसिक अवस्था को संतुलित करने के लिए अति आवश्यक है। लोग इसे समय बर्बाद करना समझते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलने की लगन में रहते हैं। दूसरा कारण अपने आप तनाव उत्पन्न करने का इससे मिलता जुलता एक और उदाहरण है। वह यह है कि अनंत तृष्णा क्या होती है? लालच। मैं यह पालूं, वो पालूं, मकान बन गया तो दूसरा भी मकान होना चाहिए, एक गाड़ी है तो दूसरी नई मॉडल की गाड़ी भी होनी चाहिए, पड़ोसी के पास क्या है मेरे पास भी होना चाहिए, क्या मैं नहीं ले सकता? ये इत्यादि आप सब खूब अच्छी तरह समझते हैं। यह कभी खत्म नहीं होने वाली तृष्णा है। ये तृष्णा ऐसी है
यदि हम इसे लगाम दे देंगे और संतोष करेंगे तो उसके लिए जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। यदि हम तृष्णा पे लगाम नहीं देंगे, कोई संतोष नहीं करेंगे, तो हम तनाव की ओर बढ़ते जाएंगे। और एक और है चीज जो कि तनाव पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। वो कैसे? यदि तनाव हो भी गया है तो हम कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं? दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना तो स्वाभाविक है, पर देखा गया है कि लोग दूसरे को सुखी देखकर दुखी होते हैं, उसका सुख सहन नहीं कर सकते, कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं और अपना तनाव बढ़ाते रहते हैं। अब इस तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्यों? कि हम दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों से जब ये पूछा गया जिनकी शतायु थी, जो लगभग 100 वर्ष के नजदीक थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी लंबी उम्र और दीर्घायु होने का क्या कारण है? तो एक 92 वर्ष के मानवों ने जैसा बताया, हमें प्रसंग मिलता है, उसने केवल एक ही कारण बताया कि मैं किसी से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, मुझे जो प्राप्त है उस पर ध्यान देता हूं और मुझे क्या प्राप्त करना है उस पर ध्यान देता हूं। किसको क्या मिला है उस और मैं किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं करता उसकी, और मैंने कभी ईर्ष्या नहीं की। यही मेरी दीर्घायु का कारण है। तो इसलिए तनाव से हमेशा जितना दूर रहेंगे, मन उतना प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा और हम आनंदित रहेंगे। तथास्तु।